किसी भी लॉजिकल फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग दो फॉर्म का यूज़ करते हैं। पहला फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, जिसको एसओपी भी बोला जाता है, और जो सेकंड फॉर्म है वो है प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म या पीओएस फॉर्म। आज के लेक्चर में हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म डिस्कस करेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं। इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म किसको कहा जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल में एक लॉजिकल फंक्शन दिया हुआ है जो 4 वेरिएबल का फंक्शन है। ये जो फंक्शन है एफ ए बी सी डी, ये 4 वेरिएबल का फंक्शन है। 4 वेरिएबल इसमें है ए बी सी और डी, और इस फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी डी। इस फंक्शन को हमको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। इस इक्वेशन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे जैसे ही, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी इंटू बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी इंटू सी डी। इसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा टर्म्स आया जाएगा ए बार इंटू बी प्लस बी बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस बी सी सी डी। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक ही जो वेरिएबल है बी 2 बार रिपीट हुआ है। अगर कोई भी वेरिएबल 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग एक वेरिएबल जो है वो उसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बूलियन रूल्स और बूलियन लॉज से, बूलियन अलजेब्रा में जो रूल्स और लॉज यूज़ होता है उससे हम लोग जानते हैं कि b इंटू बी का वैल्यू b के बराबर होगा। उसी तरह से c इंटू सी का वैल्यू c के बराबर होता है। इसलिए ये जो आया है वैल्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट b, b b c को लिखेंगे b c, यह है a कॉम्प्लीमेंट c d, इसको लिखे यहाँ पर लिखेंगे b c इंटू d। इसलिए इस फंक्शन का वैल्यू आ गया a कॉम्प्लीमेंट b प्लस बी सी प्लस a कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस बी सी डी। ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें हम लोग देख रहे हैं ये जो टर्म है ये प्रोडक्ट है वेरिएबल्स का। बी सी और डी इसमें सबका प्रोडक्ट है। उसी तरह से ये जो टर्म है इसमें भी ए कॉम्प्लीमेंट सी और डी का प्रोडक्ट है। बी सी का यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट और बी का प्रोडक्ट है। मतलब जो अलग अलग टर्म्स है वो सारा वेरिएबल का प्रोडक्ट है और हर एक टर्म का सम ले रहे हैं। इसलिए इस तरह का जो फॉर्म में जब हम लोग एक्सप्रेशन को लिखते हैं कि जो इंडिविजुअल टर्म्स है वो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स है और हर एक का हम लोग सम ले रहे हैं, तो इस तरह का जो फॉर्म आता है उसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं SOP। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो ये इंडिविजुअल जो टर्म्स है वो प्रोडक्ट्स है वेरिएबल का और सबका हम लोग सम ले रहे हैं। इसलिए इस तरह का जो फॉर्म आता है इसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल में ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ लिख दिए हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग जो लिए हैं उसमें एक लॉजिकल फंक्शन है जो 5 वेरिएबल्स का फंक्शन है। मतलब इसमें 5 वेरिएबल है ए बी सी डी ई। इसका वैल्यू है ए प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इस फंक्शन को भी हमको इस तरह से लिखना है कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में आ जाए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल्स के पे बार सिंबल है, मतलब कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमको डी मॉर्गन्स थ्योरम का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ साथ डी मॉर्गन्स थ्योरम का भी यूज़ करेंगे इसको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के लिए। इसलिए यहाँ हम डी मॉर्गन्स थ्योरम और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम जब इसमें अप्लाई करेंगे, ये जो कॉम्प्लीमेंट वाला टर्म है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए डी मॉर्गन्स का थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो डी मॉर्गन्स के फर्स्ट थ्योरम से इसका वैल्यू आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और ये जो सेकेंड थ्योरम से, डी मॉर्गन के सेकेंड थ्योरम से इसका वैल्यू आ जाएगा डी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी ई का कॉम्प्लीमेंट। फिर ये बी ई का कॉम्प्लीमेंट जो है इसको डी मॉर्गन के फर्स्ट थ्योरम से
जब इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ई कॉम्प्लीमेंट। अब इतना करने के बाद फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग लगाएंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ए बी बार डी बार प्लस ए डी बार ई बार प्लस बी बार डी बार प्लस बी बार डी बार ई बार प्लस बी बार सी बार डी बार प्लस सी बार डी बार ई बार। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि जो इंडिविजुअल जो टर्म है वो प्रोडक्ट है वेरिएबल्स का और सब प्रोडक्ट्स का सम ले रहे हैं, इसलिए ये जो फॉर्म है इसको कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी वेरिएबल अगर रिपीट हो रहा है कोई भी वेरिएबल, तो उसमें से एक सिर्फ टर्म रहने देंगे, बाकी को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, मतलब बाकी हट जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बूलियन अलजेब्रा से कि a मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू a आता है। उसी तरह से किसी भी टर्म में अगर वेरिएबल और उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट भी अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका वैल्यू 0 हम लोग वहाँ पर कर देंगे, अगर इस तरह का टर्म भी आ रहा है तो। और इस दोनों में एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि जो इंडिविजुअल टर्म्स है उसमें सारा वेरिएबल्स नहीं है। जैसे ये जो फंक्शन है ये 5 वेरिएबल का फंक्शन है a b c d e का, लेकिन ये जो पहला टर्म है इसमें c और d टर्म नहीं है। उसी तरह से ये वाला जो सेकेंड वाला टर्म है इसमें b और c नहीं है, इसमें भी a नहीं है, c नहीं है और e नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म है इसमें हर एक टर्म में सारा वेरिएबल्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सिर्फ सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। होप सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।